वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी जब हम बात करते हैं तो वो ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया या एनआरआईज की यहाँ पे बात की जाती है ना, जो इंडिया छोड़कर फॉरेन सेटल हो गए हैं या जिनको हम ग्लोबल हमारा डायस्पोरा वाला आप कह सकते हो पॉपुलेशन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। डायस्पोरा वाले सवाल की जब हम बात करें तो यूपीएससी के मेंस में आपसे ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। स्टेट्स के सवाल अगर हम देखें मेंस के, वहाँ पे भी आपसे डायस्पोरा के बारे में पूछा जाता है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस क्या है या उसका जो रेलेवेंस है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। हाउएवर एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है कि सिर्फ और सिर्फ 9 जनवरी जो है उसे प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ, जहां पे हमें क्या स्टोरी मिलती है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे 1915 में 9 जनवरी को। ठीक है, तो अब अपेरेंटली जब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड से अपना जो वकील बनकर लौटते हैं, ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में उनको हायर करते हैं दादा अब्दुल्ला जो कि एक रिच मर्चेंट थे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो उनका कोई फैमिली डिस्प्यूट है वो उसको सॉर्ट करने जाते हैं, उनका केस लड़ने जाते हैं, जहाँ पे साउथ अफ्रीका में हम देखते हैं कि उन्हें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलती है। एंड अपेरेंटली जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं वो वहीं से डेवलप होती हैं। नॉन वायलेंस की जो आइडियोलॉजी है या जो उनका मोटिव रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उसका मेन श्रेय जाता है उनकी लाइफ के साउथ अफ्रीका वाले चैप्टर को। ठीक है, तो अब वही स्टोरी यहाँ पर जाती है कि 9 जनवरी को कमेमोरेट करता है वो दिन 1915 से लेकर 1915 को जब महात्मा गांधी इंडिया लौटे थे। ठीक है, जिनको हम क्या माना जाता है द ग्रेटेस्ट प्रवासी जो रिटर्न करते हैं इंडिया में फ्रॉम साउथ अफ्रीका दैट लेड टू द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसे सेलिब्रेट करने की बात की जाती है। तो पहली बार सेलिब्रेशन की जब बात की गई थी वो 2003 में हुई थी। ठीक है, हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे शुरू किया था, बट 2015 के बाद जब हम देखते हैं, पहले 2003 से लेकर 2014 तक इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता था, बट 2015 ऑनवर्ड्स ये 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2025 की शुरुआत में ही इसे सेलिब्रेट किया गया। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, प्राइमरी गोल क्या है प्रवासी भारतीय दिवस का, पहले कि कमेमोरेट करनी है कंट्रीब्यूशन इंडियन डायस्पोरा की इंडिया के डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकली भी देखते हैं तो हमें जो रेम्यूनरेशन आता है बाहर से, है ना, डायस्पोरा से जो पैसा इंडिया के अंदर आता है, इनफ्लक्स जो आता है, वो मेजरली हमारी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है। देन टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया अब्रॉड। ठीक है, कि ग्लोबली इंडिया की जो अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया का जो आप कह सकते हो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन जो इंडियंस को भी अब्रॉड मिल रही है, ये जो इंडियन डायस्पोरा कहीं और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में सिचुएटेड है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है यहाँ पे कि इंडियन कल्चर को लेकर भी या ओवरऑल इंडिया की आइडियोलॉजी को लेकर। देन सपोर्ट करें इंडिया के कॉजेस को और वर्क्स को फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकल कम्युनिटीज जो कि इंडिया में रहती हैं बट वर्ल्ड वाइड रहती हैं। ठीक है, साथ में ही एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ओवरसीज इंडियंस को ताकि वो एंगेज कर सके गवर्नमेंट के साथ एंड लोगों के साथ जो कि एक्चुअली में एंसेस्ट्रल लैंड पे उनके रहते हैं, यानी कि इंडियंस के साथ। बाहर से लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है उनको सम्मानित करने के लिए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं उसको भी पता लगे एंड यहाँ के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए वो कैसे हेल्प कर सकते हैं या वो अपने ज़मीन के साथ, अपनी लैंड के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ ओवरऑल कैसे जुड़े। तो कन्वेंशंस रहती हैं, 3 दिन का इस साल का हमारा ये प्रोग्राम चला था। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कन्वेंशंस जो है एक प्रूवन इंस्ट्रूमेंट है क्या कि वो फॉस्टर कर सके कनेक्शंस इंडिया के एंड उसके वास्ट ओवरसीज कम्युनिटी के, क्या करने के लिए, एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, नॉलेज को शेयर करने के लिए एंड स्किल्स को यहाँ पर शेयर करने के लिए अक्रॉस वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। तो यहाँ पे अवार्ड गिविंग सेरेमनी भी होती है, उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 2003 वाली मैंने आपको स्टोरी बता दी, लेट पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे शुरू किया था। फ्लैगशिप इवेंट है ये किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, एंड बाइनियल इवेंट हो गया ये 2015 से, जो कि थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस को यहाँ पर ले डाउन करता है। हर 2 साल के बाद जो कॉन्फ्रेंस होती है या 2003 से 2014 तक जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई उनकी थीम्स यहां पर डिसाइडेड होती थी। ठीक है, तो ये अब अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग के लिए अमंग्स अब इंडियन डायस्पोरा, राइट। तो 18वां हमारा प्रवासी भारतीय दिवस जो था 2025 का, वो कहाँ पे हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। इस बार का थीम क्या था, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत दैट इज डेवलप्ड इंडिया। कि डायस्पोरा ने, जो बाहर बैठे लोग हैं इंडिया के, एनआरआईज हैं या ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन की उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर यहाँ पे उनको सम्मान भी दिया जाए। तो उसके उपलक्ष्य में क्या किया गया, पहली ऐसी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को अंडर द स्कीम प्रवासी
प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आती है, उसे यहाँ पर क्या किया गया, उसने अपनी पहली जर्नी स्टार्ट की। तो बेसिकली प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस जो है ये न्यू दिल्ली से चलने वाली ट्रेन है, एक ऐसी स्पेशल ट्रेन है जहाँ पे इंडिया के अलग अलग तीर्थ स्थानों को, या आप कह सकते हो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट डेस्टिनेशंस में ये ट्रेन जाएगी। तो एक स्पेशल ट्रेन है जिसको आप कह सकते हो जिसने अपनी पहली जर्नी या जिसको हरी झंडी दी गई प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को प्रवासी भारतीय दिवस पे, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस वाले दिन। देन अब एग्जीबिशंस भी हैं, उसको भी लगाया गया। 4 तरह की एग्जीबिशंस थी। पहली विश्व रूप राम, तो यहाँ पे रामायण में जो लेगेसी है, हमारा कल्चर है, उसको डिपिक्ट करने के लिए रामायण की स्टोरी एंड कैसे वो इस टाइम पे टाइमलेस एपिक ऑफ रामायणा जो कि अब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशनल हमारी वैल्यूज को या उसके कंटेम्प्रेरी आर्ट रिलेटेड फॉर्म्स जो हैं जो डेवलप किए गए हैं, उसके लिए एग्जीबिशन लगी। देन डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू टेक्नोलॉजी एंड विकसित भारत, जो कि हमारा अब क्या है इस बार का थीम था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एग्जीबिशन जो है एक्नॉलेज करेगी कंट्रीब्यूशन जो कि इंडियन डायस्पोरा की रही है इन द फील्ड ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के लिए, जो कि अब दुनिया भर के लिए उन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये चीज इसको डिनोट कर रही थी। देन स्प्रेड एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, अब स्पेशल फोकस इसके ऊपर किसके लिए किया गया, स्पेशल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या आप कह सकते हो रेयर डॉक्यूमेंट्स जो कि इंडियंस जिन्होंने ओमान में, गुजरात से ओमान में यहाँ पर माइग्रेट किया था, ठीक है। तो वो जो रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोगों को यहाँ पे शोकेस भी किए गए एक एग्जीबिशन के अंदर। देन हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ ओडिशा, क्योंकि भुवनेश्वर में हो रही थी ये कॉन्फ्रेंस इस बार, ठीक है, तो इस वजह से ओडिशा का जो स्पेशल कल्चर है, आप कह सकते हो हाईलाइट्स हैं, या आप कह सकते हो कि इलस्ट्रियस लेगेसी है ओडिशा की, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया थ्रू वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस हमारा जो 18वां किया गया, उसके अंदर यहाँ पे 4 ये एग्जीबिशंस थी। देन अवार्ड गिविंग सेरेमनी जिसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे ओरिजिनल रेजिडेंट्स या हमारे जो NRIs हैं उनको स्पेशल यहाँ पे अवार्ड दिया गया, दैट इज प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड विच इज द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड ऑन ओवरसीज इंडियंस। एंड स्पेशली ये किस फील्ड के लिए दिया जाता है कि वर्ल्ड वाइड आपने एजुकेशन, साइंस, इनोवेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, सोशल वर्क, पब्लिक सर्विस एंड फिलैंथ्रोपी में स्पेशली कुछ ना कुछ अगर अपना नाम कमाया हो दुनिया के अंदर, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, हम भी सम्मानित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो देते हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑन NRIs एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस जो कि इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं या रन किए जा रहे हैं बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन in recognition of their outstanding achievements both in India as well as abroad। तो बेसिकली ये सम्मान वाला हमारा जो दिवस है उसके लिए हम अब क्या कर रहे हैं, अवार्ड गिविंग सेरेमनी भी दे रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं उनके अच्छे काम को, जिससे दुनिया को भी फायदा हुआ और इंडिया को भी फायदा हुआ। तो प्लेनरी सेशंस जो है यहाँ पे कि फोकस किसके ऊपर होना चाहिए अब आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, डायस्पोरा यूथ लीडरशिप की, जो हमारा यूथ लीडरशिप है, ठीक है, अब जो डायस्पोरा में ही काउंट होता है, हमारे जो बाहर बैठे यूथ है वो कैसे अब ग्लोबलाइज तरीके से इंडिया की भी हेल्प करे एंड वर्ल्ड की भी हेल्प करे, तो वो डायस्पोरा यूथ लीडरशिप को यहाँ पे हार्नेस कैसे करना है उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई। देन माइग्रेंट स्किल्स कि जो अब बिल्डिंग ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग द बैरियर्स है ना, उसकी स्टोरीज को यहाँ पे शेयर किया गया कि जो माइग्रेशन के बाद आप में क्या क्या स्किल्स डेवलपमेंट होती है, या जो यहाँ पे हमारे पास स्किल्स जो लैक कर रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या हमें काम क्या करना है। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो ब्रिज आप कह सकते हो दोबारा बनाया जाए, या एक जो हमारा ये भारतीय दिवस है प्रवासियों के लिए उसके थ्रू क्या किया जा रहा है, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की कि ग्रीन इनिशिएटिव्स जो हैं वो क्या क्या लिए गए उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे NRIs हैं या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। देन वुमेन लीडरशिप, नारी शक्ति एंड इन्फ्लुएंस ऑफ डायस्पोरा ऑन वुमेन क्या क्या रहता है, ठीक है। सो कल्चरल कनेक्शंस क्या क्या है, बिलोंगिंग एंड कल्चरल डायलॉग यहाँ पर जो है वो प्लेनरी सेशंस में यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। देन 17th कन्वेंशन जो कि 2023 में हुई थी, ठीक है, 2 साल पहले हुई थी। अब वो कहाँ हुई थी इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, और वहाँ का थीम उस टाइम का क्या थीम था, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृत काल, इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। तो ये इसका थीम था। तो अब डायस्पोरा की तो बात हो रही है, तो मैक्सिमम अगर हम देखें जो स्ट्रेंथ डायस्पोरा की वो पंजाब से ही जाती है, ठीक है। सॉरी इट वाज अ जोक बट इट वाज आल्सो अ फैक्ट कि तो अगर आप पंजाब PCS की तैयारी कर रहे हैं एंड पेपर तो आपका अप्रैल में आ चुका है ऑलरेडी, सो वी हैव अ प्लान विच इज़ ऑटोमेटिकली ऑन बोर्ड
ठीक है, एंड साथ में आप काम भी कर रहे हैं, हम साथ साथ भी काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, दैट इज़ पढ़ाई का काम कर रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो चुका है। एंड काम आप क्या करेंगे, अब पढ़ाई अच्छे से करेंगे। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं आपको दिए जाएंगे सिलेबस कवरेज के लिए। देन रेलेवेंट PYQ डिस्कशंस आपके साथ की जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ PDF फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस। ठीक है, तो फाउंडेशन का बैच है आपका, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों यहाँ पर आपका कवर हो रहे हैं पंजाब के। एंड जनरल स्टडीज़ की क्लासेस आपकी यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएंगी, एंड आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, एंड इसमें पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्री के आंसर्स मिल रहे हैं यहाँ पे PDF के फॉर्म में, मेन्स के आंसर्स आपको PDF के फॉर्म में मिल रहे हैं, देन आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, सिलेबस विच इज ओवरलैपिंग विद UPSC है ना, वो वाले लेक्चर्स भी, एंड पंजाब स्पेसिफिक GK के भी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं। बट अगर आपके पास वहाँ पे भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो इन केस आपके पास कोई जनरल क्वेरी भी है, आप कोर्स के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 पे, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं 3p.classes@gmail.com पे। एंड ये आपको बैच मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ ₹10,999। कोई भी एक्टिव कूपन कोड हो अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आपको ये 10,999 पे और भी डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू so much.